मेरे पिताजी ये पाठ हिंदी, आपकी हिंदी लोक भारती की दूसरे विभाग का ये 9वां पाठ है। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। सर तुमचा आवाज येत नाही, तुमचा आवाज येत नाही. हॅलो, आता येतो का आवाज? येतोय सर. हाँ हाँ, तो मेरे पिताजी ये पूरक पठन है इस चैप्टर के जो लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय, उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उनकी मृत्यु हो गई है 18 जनवरी 2003 में। वो उत्तर छायावाद के काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, और वो लोकप्रियता के नए कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए थे। मधुशाला जो थी वो अत्यंत प्रसिद्ध उनकी कविता मतलब अत्यंत प्रसिद्ध उनकी रचना थी, और वो पब्लिसिटी में उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया था, कीर्तिमान स्थापित किए थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि। ये जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं ये क्या है? ये कविता संग्रह है। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, ये भी उनकी रचनाएं हैं। और उन्होंने आत्मकथा के 4 खंड लिखे हैं। और अभी ये जो मेरे पिताजी है ये है एक आत्मकथा है। ये एक आत्मकथा, आत्मकथा किसको कहते हैं? तो जो ऑटोबायोग्राफी होती है, मतलब खुद के बारे में लिखना होता है, उसको आत्मकथा कहते हैं। मतलब जैसे कोई अगर है तो वो खुद के बारे में जो जैसे उसके जीवन में जैसे हुआ होगा, वो हो रहा होगा, वो जो वैसे का वैसा यादों के साथ और उनके अनुभव के साथ लिखते हैं, उसको आत्मकथा कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश में उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा अभी इस चैप्टर के बारे में क्या है? तो ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये क्या है? आत्मकथा है। हिंदी के साहित्य में गद्य की एक विधा है, और हिंदी जो साहित्य होता है, मतलब लिखान होता है, मतलब कविता हो, कादम्बरी हो, या फिर कोई भी रचना हो, वो हिंदी के साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। और आत्मकथा में हमेशा आदमी जो होता है, जो लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, वो स्वयं के जीवन में जो कथा लिखती है, और वो स्मृतियों के आधार पर, स्मृतियां मतलब यादों के आधार पर वो लिखता है। अभी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। और जो प्रस्तुत पाठ है अपना मेरे पिताजी, उसमें
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी के बारे में लिखा है, मतलब वो कैसे रहते थे, उनकी पर्सनालिटी कैसे थी, उनको वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा था, वो कर्तव्यनिष्ठ मतलब अपना ड्यूटी कैसे निभाते थे। ये तो उनको पर्सनल, ये जो ये आदि है ये उनके पर्सनल गुण हो गए, उनके व्यक्तिगत गुण हो गए। साथ में वो उस टाइम की देश परिस्थिति में कैसे अपना वो खुद को प्रेजेंट करते थे। तो उनके जो गुणों और देशकाल परिस्थिति में स्वयं में जो आए संस्कार और परिवर्तन मतलब बदलाव अच्छी इफेक्टिवली अच्छे से ढंग से उन्होंने इस पाठ में लिखा है, चित्रित किया है। तो चलते हैं अभी अपने पाठ की तरफ। पोइनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी मतलब पंक्चुअलिटी अबाउट द टाइम। जो वहाँ पे जो जहाँ वो काम करते थे वो ऑफिस या फिर दफ्तर का नाम था पोइनियर प्रेस। शुद्ध स्वच्छ लिखावट और उस प्रेस में या फिर इस ऑफिस में इस तरह का काम करना पड़ता है, फिर काम होता है। तो शुद्ध स्वच्छ लिखावट मतलब नीट एंड क्लीन राइटिंग, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, मतलब एकदम क्लियर और अच्छे से अकाउंट रखना, हिसाब किताब मतलब पैसे का जो भी व्यवहार होता होगा वो अच्छे से लिखने की आदत है। विनम्र निश्चल व्यवहार ने, विनम्र मतलब एकदम ऑनेस्टली, और निश्चल मतलब स्थिर, उनके व्यवहार ने बहुत जल्दी ही उस दफ्तर में या ऑफिस में उसको एक महत्व विशिष्टता दे दी थी, मतलब एक महत्व दे दिया गया था। लेखक के पिताजी मतलब हरिवंश राय डॉक्टर के पिताजी अपना काम वो खुद फटाफट करते थे, मतलब अपना काम पूरा करने के बाद जो उनके साथ में काम करने वाले क्लार्क होते थे, क्लार्कों का भी पिछड़ा हुआ काम भी अपने मेज पर रखते थे, मतलब अपना काम फटाफट करके वो उनके सहकर्मी या फिर सहयोगी क्लार्कों का काम भी अपने मेज पर मतलब टेबल पर रखकर लेते थे। और जैसे ही दफ्तर बंद हो जाता था, मतलब ऑफिस बंद होने के बाद घंटों बाद वो रात देर तक काम में जुटे रहते, मतलब अपने सहयोगी साथी जो हैं उनके भी काम में वो मदद करते थे और उनका काम भी पूरा अच्छे लगन के साथ अच्छे से पूरा करते थे। इस प्रकार वो अधिकारियों और सहकर्मियों, अधिकार मतलब ऑफिसर्स और सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले जो व्यक्ति थे, आदमी थे उनके, वो दोनों के प्रिय बन गए थे। और जो दफ्तर था उनका, जो ऑफिस था वो 4 मील दूर ही होगा। दफ्तर और उनका जो घर था उसका जो डिस्टेंस था बिटवीन दफ्तर ऑफिस और उनके घर का दफ्तर वो कुछ 4 मील होगा, और कुछ कम भी हो सकता है। लेखक कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उससे कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में, फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। वो हमेशा डिस्टेंस के बारे में किसी को अगर बोला जाए, मतलब किसी को उनको बोलो कि इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो हमेशा उनका क्या होता था, गलत ही होता था, मतलब ज्यादातर गलत ही होता था, ऐसे वो बोल रहे हैं। डॉक्टर हरीश राय बच्चन जी के पिता हैं, वो हमेशा ऑफिस में या फिर दफ्तर में पैदल ही जाते थे। शायद उनको लगता था या फिर उनको गरज थी कि पैसे बच जाएं। साइकिल ने उन्होंने खरीदी न उनकी कभी सवारी की, और जिंदगी में कभी उन्होंने साइकिल खरीदी नहीं, और ना ही साइकिल पर कभी वो घूमने या फिर घूमने के लिए या फिर उनकी कभी सवारी ही नहीं की, उस पर कभी बैठ के भी नहीं गए। दफ्तर के लिए उन्होंने एक पोशाक अपनाई थी, पोशाक मतलब यूनिफॉर्म। वो जब भी ऑफिस में जाते थे तभी उन्होंने एक यूनिफॉर्म अपनाई थी, मतलब जैसा अपना स्कूल का यूनिफॉर्म होता है वैसे ही उन्होंने एक दफ्तर में जाने के लिए या फिर ऑफिस में जाने के लिए एक पोशाक या फिर यूनिफॉर्म अपनाया था। और जितने दिन वो दफ्तर में गए उसी में गए, और जितने दिन वो ऑफिस में गए दफ्तर में गए वो उसी यूनिफॉर्म में गए, कभी दूसरा ड्रेस उन्होंने कभी पहना ही नहीं। और वो ड्रेस मतलब पोशाक जो या फिर यूनिफॉर्म था इस कुछ इस तरह था। काला जूता मतलब ब्लैक शूज, ढीला पायजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी, ढीला पायजामा, अचकन मतलब जो कुर्ता टाइप होता है शेरवानी होती है वो क्योंकि लंबे और सिंगल थे तो उनके शरीर पर वो बहुत अच्छी लगती थी। और दुपल्ली टोपी, दुपल्ली मतलब दो पल्लों वाली टोपी वो पहनते थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना उन्हीं गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। उन्हीं उन्हीं मतलब
जो सर्दियों के मौसम में पहनना कपड़ा होता है, वो उन्हीं उसको बोलते हैं। और वो हमेशा उनकी माता जी का बुना होता है। गुलबंद मतलब जिसे सर्दी से बचने के लिए गले में लपट लिया जाता है, वो हमेशा उनके गले में रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। और दफ्तर से कभी अगर बाहर उनको घूमने के लिए जाना होता है, तो वो धोती पे गले बंद गले का काला कोट पहनते थे। पूरे जमाने में कैसा था, कोट जो था वो पूरे जो गले वो थे, जो रहते थे वो हमेशा बंद रहते थे। तो वो जब भी उनको बाहर घूमने के लिए जाना होता है, तो वो पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। और सिर पर मतलब हेड के ऊपर वो विलायत से आने वाली कैप, फेल्ट कैप वो पहनते थे। विलायत मतलब विदेश से, फॉरेन कंट्री से आने वाली वो कैप होती थी, और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। जब भी वो बाहर निकलते थे, तो उनके हाथ में छाता जरूर होता है, हमेशा उनके हाथ में छाता होता है। मौसम साफ हो और रात हो तो वो छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। और अगर मौसम साफ हो, मतलब बरसात वगैरह नहीं हो, बारिश वगैरह नहीं होती होगी, तो तब उन दोनों या फिर उस टाइम वो हाथ में एक छड़ी लेकर जाते थे, चलते थे। और वो छड़ी होती थी वो बहुत मजबूत और मोटी होती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी। और लंबी लाठी आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह, वो एक लंबी लाठी होती है जिसे चलाते हैं। तो पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। और हमारे घर में वो इस तरह की लाठी नहीं रहती थी लंबी वाली, लेकिन उसको चलाने की तालीम मतलब प्रैक्टिस उन्होंने कभी की होगी, ऐसे लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को लगता था। मुझे एक बार याद है कि जब हिंदू और मुसलमानों के बीच किसी कारण अ, दंगा हो गया था, तभी पिता तो ऊपर कर ली, कुर्ते की बाही चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ में लेकर दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। और एक दिन मुझे याद है कि एक दिन किसी कारण शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या हो गया था, दंगा हो गया था। तब पिताजी ने अपनी धोती ऊपर कर ली और कुर्ते की बाहें चढ़ा ली। कुर्ता मतलब जो अपना ये होता है, शर्ट टाइप, हाँ। तो वो कुर्ते की बाहें बाहें मतलब नहीं, लंबा होता है, कुर्ते के जो हाथ होते हैं वो लंबे होते हैं, वो चढ़ा लिए। और अपना जो पहाड़ी मोटा डंडा था, उनके हाथ में हमेशा डंडा रहता था, वो दाहिने कंधे पर रखा और बायां हाथ वो जोर जोर से हिलाते, तेजी से मतलब बड़ी जोर से। और वही फास्ट फास्ट वो आगे बढ़े। और कैसे थे, नंगे पाँव, नंगे पाँव मतलब पैर में कुछ भी नहीं, शूज नहीं, चप्पल नहीं, ऐसे वो आगे बढ़ने लगे। जैसे उन्होंने वो हिंदू मुसलमान के बीच में जो दंगा हो रहा था वो देखा, तभी वो इस तरह से चल पड़े थे, नंगे पाँव आगे बढ़ चुके थे। उनके पास गए और जाकर बोला, और जैसे ही वो उनके पास गए और जाने के बाद बोले कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने आता तो मैं किसी और को भी साथ लेके आता। वो बोल रहे हैं कि मैं आपको आपसे लड़ने नहीं आ रहा हूँ, अगर मुझे लड़ना होता तो मैं किसी और को साथ में लेकर आता, ऐसे वो बोल रहे हैं। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए है। और जो मेरे उनके हाथ में जो मोटा पहाड़ी डंडा था, उनके बारे में बोलने लगे भी, ये डंडा मेरी आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा मतलब खुद की रक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए वो मेरे पास ये डंडा है। कोई अकेला अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। अगर इसी में भी अगर कोई किसी मुझे अकेला चुनौती देगा, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, दो हाथ कर दूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की होती है, चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। और वैसे भी बोल रहे हैं कि अगर मुझे कोई अकेला चुनौती देगा मतलब चैलेंज करेगा, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला है। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई होती है, मतलब मर्द की लड़ाई होती है वो बराबर की लड़ाई होती है। चार जन ने मिलकर
अगर किसी एक को पीट दिया तो उसमें कोई बहादुरी नहीं दिखती है। अकेले सिरफिरी की बात समझी जा सकती है, मतलब कोई अकेला अगर सरफिरा आदमी किसी से झगड़ा कर लिया, पागल आदमी अगर किसी से झगड़ा करे तो वो समझ सकते हैं कि वो सिरफिरा है। पर चार आदमी मिले तो उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। अगर इसी में एक अकेला सिरफिरा अगर दंगा कर रहा हो, कोई झगड़ा कर रहा हो तो उसको समझा जा सकता है, लेकिन चार आदमी मिलकर अगर किसी से झगड़ा कर ले, आपस में झगड़ा कर ले, तो वो समझदारी नहीं कहनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी लड़ाई है, और इस तरह की लड़ाई जो होती है वो बेसमझी की लड़ाई होती है, मतलब ना समझ। बेसमझी मतलब न समझने की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, अगर कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया, मतलब इस नाम पे या फिर झगड़े के नाम पर आपने एक किसी ने किसी को मार दिया और दूसरे की जगह दूसरे ने दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत नाता भी है। और ये जो धर्म का नाता है, हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच में धर्म पे नाम पे ही दंगे होते थे। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये तो धर्म का नाता है। आस पड़ोस मतलब नेबरहुड, और इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटी का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। इंसान मतलब जो अपन मनुष्य, वो मेल से मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के लिए बना है। और ये जो लड़ाई है ये कितने दिन चलने वाली है? तो डॉक्टर हरिवंश राय लेखक बोलते हैं कि इंसान है वो मेल से मतलब मिलजुल कर रहने के लिए बना है। और ये लड़ाई जो है ये कितने दिन चलने वाली है? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर से सुलह से रहना होगा। और ये जो लड़ाई है ये कितने दिन चलने वाली है? तो ये तो 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, और 5वें दिन में क्या होना है? वापस से अपने को साथ में ही रहना है। सुलह से मतलब समझदारी से साथ में ही रहना ही होगा। और इसमें अगर 2, 4, 150 मुसलमान, हिंदू मुसलमान कट के मरने से न ही हिंदुत्व खत्म होगा, समाप्त होगा, ना ही इस्लाम खत्म होगा। अगर आप इस तरह से झगड़े करते रहो, दंगे करते रहो, तो उसमें क्या होता है होगा कि 2, 4 या फिर 10, 12 या फिर 100, 50, 50, 100 हिंदू मुसलमान कट के मर जाएंगे। और ये कट के मर जाने से ना ही हिंदुत्व समाप्त होगा, ना ही इस्लाम खत्म होने वाला है। मतलब एक दूसरे से झगड़ा करके या फिर मारपीट करके एक दूसरे का खून करके ये ना ही धर्म खत्म होने वाला है, कौन सा भी धर्म खत्म होने वाला नहीं है, ना ही इस्लाम ना ही हिंदू खत्म होने वाला है। तो साथ में रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें। और अगर हमको साथ में रहना है तो क्या करना होगा? एकदम अच्छे से या फिर समझदारी से मिलजुल कर, मेल से मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। और अगर आप रह रहे हो, एक ही मोहल्ले में रह रहे हो, तो अपने को एक दूसरे से टकराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, वो बोल रहे हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी के बातों का असर हुआ, और तभी जब उन्होंने ये सब बोला कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, दंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंगे से आदमी की जान जाएगी, लेकिन ना ही कोई एक मतलब हिंदू या फिर मुस्लिम कोई भी धर्म खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो एक दूसरे की अपन एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं है। ऐसा सब बोलने के बाद उनका असर पिताजी के ऊपर, पिताजी ने जो बातें कही उनका असर उनके ऊपर हुआ। उस दंगे के फिर कोई वारदात नहीं। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। और आगे भी जब हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो गए, तो उनके मोहल्ले में मतलब जहाँ वो रहते थे वहीं पे कभी दंगा नहीं हुआ, वहाँ पे शांति बनी रही। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्रवाह एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। उनका जो डेली लाइफ था, डेली रूटीन था, वो एक बिल्कुल सेट किया हुआ था। नियमबद्ध मतलब एकदम डिसिप्लिन, और नैमित्तिक मतलब डेली का, हर दिन का। वो हमेशा एक हमेशा उसी तरह उनका
दिन क्रम चलता था, उनकी डेली लाइफ या फिर डेली जो रूटीन था वो इसी तरह से चलता था। वे सवेरे 3 बजे उठते थे, वो हमेशा हर दिन 3 बजे उठते थे। शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। शौचालय मतलब टॉयलेट वगैरह जाकर वो ठीक 3:30 बजे, मतलब 3 बजे उठना, 3:30 बजे वो गंगा नदी में जो उनके पास ही थी वहां पे वो स्नान के लिए, मतलब वहाँ वो नहाने के लिए जाते थे। पैदल आते और पैदल आते जाते थे। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। जैसे उनका ऑफिस था 4 माइल पर, वैसे ही उनकी गंगा नदी जो थी वो भी 3-4 मील पर, मतलब फासले के, मतलब डिस्टेंस पे वो नदी थी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, और वो 3:30 बजे जाते और 6:30 बजे वो वापस नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। सुराही मतलब एक पॉट, जिसमें लोटा जैसे कहा जाता है, पॉट, वो वो साथ में लेकर आते और पूजा में बैठ जाते। जैसे वो 3 साढ़े 3 नहाने के लिए जाते, वापस 6:30 बजे वापस वो लोटे में गंगा जल लेके आते और पूजा में बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, और पूजा के लिए एक यहाँ वहाँ पे जगह बनाई थी, जो कि जीना मतलब स्टेयरकेस के बिल्कुल नीचे एक कमरा था, छोटे सा एक रूम थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। अलमारी मतलब कबर्ड, एक बगल के दीवार में बनी हुई एक क्या थी, कपबोर्ड में वही अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बांधी 2 पुस्तकें रखी थी, और एक वो कपड़े में या फिर बस्ते में बांधी हुई क्या थी, एक 2 पुस्तकें रखी थी। एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। और उसमें जो 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 2 पुस्तकें थी उसमें से एक थी रामचरितमानस और दूसरी क्या थी, गीता। जो गीता, ये दोनों क्या है, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी, और इतनी वो कोठरी जो थी वो, उसमें मूर्ति कोई नहीं थी। तो मूर्ति की जगह क्या था, दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। और वो जो कि पूजा की कोठरी में मूर्ति नहीं थी, तो उनमें क्या थी, दीवार पर लटकी हुई या फिर शीशे में जड़ी हुई, मतलब शीशा मतलब ग्लास में जड़ी हुई क्या थी, तस्वीरें थी, जो ऊपर सब जो भगवान के नाम है उनकी वहां पर तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर जाना पड़ता था कोठरी में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी थी और जीने के नीचे थी, तो जाहिर सी बात थी कि उसकी जो हाइट थी वो भी कम ही होगी। अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती थी कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथी पोथियाँ खोली जा सके। और उसमें अगर एक आदमी बैठ गया, जैसे कि पिताजी बैठते थे, हरिवंश राय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी, तो इतनी जगह बचती थी कि वो पोथियों को उसमें रखकर उसको खोली जा सके, इतनी ही जगह बचती थी, इतनी वो छोटी थी। वे मानस नवाहिक पाठ करते थे। मानस जो रामचरित मानस था वो नवाहिक मतलब 9 दिन में पूरा होने वाला, नवाहिक नवाहिक मतलब 9 दिन में पूरा करने वाला। तो वो उनका पठन करते थे रामचरित मानस का, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। नवाहिक मतलब 9 दिन में इतना ही पढ़ना है कि वो जो रामायण थी, राम रामचरित मानस, वो 9 दिन में समाप्त हो जाए, इसी तरह वो उनको पढ़ते थे। उनकी मानस थी, अ, उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाइक के निशान लगे हुए हैं। और उनकी जो मानस रामचरित मानस था वो अभी भी उनके पास, मतलब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पास अभी भी उनके पास है। और उनके जो हाथ के नवाइक के निशान थे अभी भी उसके ऊपर है। पाठ वे स्वस्वर करते थे, मतलब अच्छे से पढ़ते थे, एक रिदम में पढ़ते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, और उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा सुरीली, मतलब अच्छी नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, और उनकी ऐसी बात थी कि अगर सुरीली आवाज़ नहीं है तो वो कभी गाते नहीं थे वो। और लेखक ने भी, मतलब उनके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कभी उनको कभी गाते नहीं सुना था। उनका पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था, और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। और लेकिन उनका जो आवाज था, उनका जो स्वर था, उनका जो वॉइस था, वो एकदम क्लियर था, साफ था। सब प्राण मतलब उसमें जान हो, हेल्दी,
एकदम अच्छे से और लयपूर्ण था, लय के साथ था वो, जो आवाज था वो एकदम लयपूर्ण था। और कोठरी से निकली हुई उनकी आवाज थी जो पूरे घर में गूंजती थी, इको प्रोड्यूस होता था, क्योंकि वो छोटी जो कोठरी थी वो एकदम छोटी थी। तो उनकी आवाज एकदम लयपूर्ण या फिर साफ सप्राण जो थी आवाज थी, एकदम अच्छी क्लियर आवाज, वो पूरे घर में गूंजती थी। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। और जब तक मैं उनके हाथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। जैसे ही उनको याद है कि स्मृति मतलब याद है कि उनकी जो पहली मानस का पाठ का स्वर था, वो उन्होंने तब से सुना है जब उनके मतलब जन्म से लेकर जिस दिन जितने दिन वो उनके पास रहे, उनकी जो स्वर था, उनका जो आवाज था, वो लेखक यानी कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के कान में गया है। मैं कल्पना करता हूँ कि सोहरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। और मैं इमेजिन करता हूँ कि जैसे मेरा बर्थ हुआ था, जन्म, सोहरी, सोहरी मतलब जहाँ बच्चे का बर्थ होता है, प्रसूति का कमरा, ऐसा वो रूम, उसको सोहरी कहा जाता है। तो वो कल्पना करते हैं कि जैसे मैं ही पैदा हुआ था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उसी दिन से उन्होंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बना हुआ था। मतलब जो भी पूजा की कोठरी थी, वो सामने दालान मतलब सामने के आंगन के एक सिरे पे बना था। राधा बताया करती थी, राधा जो वो है, वो बताया करती थी कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, चाहे कितना भी क्यों ना रोता रहूं, जैसे मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर खड़ा दिया जाता, मैं चुप हो जाता। और राधा कहती थी कि मैं जब छोटा बच्चा था, मतलब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन छोटे थे तभी, और जब वो रोते थे तो उनका खटोला, खटोला मतलब चारपाई, छोटी चारपाई, वो उनके कोठरी के सामने लाकर उसको रख देते थे, बच्चे को वो खट्टी चारपाई के ऊपर, छोटी चारपाई के ऊपर उसको सुला देते थे जब डॉक्टर हरिवंश राय क्या करते थे, रोते थे। और वो जैसे ही वहाँ पे रखते थे तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी क्या हो जाते थे, चुप हो जाते थे। उनको अच्छा लगता था जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। और उनका लगता था क्योंकि वो रोते रोते थे, और जैसे ही उनको वो कोठरी के सामने, पूजा की कोठरी के सामने रखते थे, उनको डाल रखते थे, तभी वो चुपचाप होते जाते थे। और वो जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं भी पिताजी के साथ अपना मानस पाठ सुन रहा हूँ, उनका जो जो पठन था, पोथी जो पढ़ते थे, उनका पाठ वो सुन रहा हूँ, ऐसा लगता था। मेरी माँ कहती थी, मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग हमसे इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कारों की कल्पना करते थे। और जैसे मैं उनके पाठ, मानस पाठ सुनकर जैसे मैं चुप हो जाता था, तो वो बोलते थे कि पूर्वी पूर्व जन्म में उन्होंने कोई धार्मिक संस्कार मतलब रिलीजियस संस्कार जो उनको लेकर आए होंगे, या फिर वो संस्कार लेकर पैदा हुआ है, ऐसे उनको माता जी और उनके परिवार वालों के अन्य सदस्यों को हमेशा लगता था। अब मैं ऐसा समझता हूँ, यह मेरे पिताजी की स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। अब अभी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी समझते थे कि वो उनके पिताजी की स्वर की क्या थी, एक लिफ्ट थी, एक लय था जो मुझे शांत करा देता था। क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो स्वर था, इतना अच्छा था कि लेखक समझते हैं कि वो मेरी वो लय या फिर वो स्वर ही मुझे शांत करा देते थे। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था। और मैं अभी मानता हूँ, और उस दिन भी समझता था कि जरूर मानता था कि इन श्रवण, श्रवण मतलब सुनने, सुनने से मेरी बहुत उस समय बहुत अद्भुत रूप से मेरी हेल्प की है, सहायता की है, कि जो मैं अभी गीता को जन गीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में, मानस शैली में, और अवधी भाषा ये इधर टाइप ऑफ लैंग्वेज, अवधी भाषा में जो रामचरित मानस था, वो अवधी भाषा में लिखा हुआ था। तो
वो अवधी भाषा और मानस की शैली, मतलब वो लिखने की टेक्निक, जो लिखा अच्छे से उसको ये किया हुआ था अवधी भाषा में, तो वो मैं जनजीता का उसको रूप दे सका, ऐसा वो मानते हैं। अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन, अज्ञात मतलब अननोन, अवचेतन मतलब क्या होता है, चेतना रहित, और ज्ञात से रूप में मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस ध्वनियों में भीग हुई थी। और जैसे कि ज्ञात और अज्ञात रूप से नॉइंगली अनलोइंगली मेरे चेतन में, मतलब पूरे शरीर में, या फिर हर एक शरीर के हर पार्ट में वो उनकी जो ध्वनिया थी, उनको जो आवाज़ था वो मेरे घूम रही या फिर भीग गई है, ऐसा मुझे लगता था। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने शुरू से उनके पिताजी के बारे में बताया गया है, रहन सहन, मतलब जो भी है उनके बारे में उन्होंने खुद की भाषा में या फिर अपनी भाषा में अच्छे सरल लैंग्वेज में अच्छे से उनको उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी थे, उन्होंने ये आत्मकथा लिखी है अपने पिताजी के बारे में, जो कि उनका कैसा रहना था, मतलब ऑफिस में वो कैसे, दफ्तर में कैसा उनको बिहेवियर था, उसके बाद घर में उनका कैसा दिनचर्या डेली लाइफ चलता था, वो सब इसमें लिखा हुआ है। अभी आप शायद आपने इसको समझा होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इसका बचा हुआ पार्ट है, वो अपन दूसरी नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।